नमस्कार दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी में MIL या AEC है तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के सामने आज हम VVI क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लिपि के उद्भव तथा विकास आवश्यकता का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे लिपि का उद्भव और विकास। ठीक है दोस्तों, जब मानव सभ्यता बढ़ने लगी तो विचारों और सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए एक अस्थायी माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई। दोस्तों शुरू में लोग चित्रों और संकेतों से बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे लिपियों का विकास हुआ। दोस्तों लिपि का उपयोग लेखन, प्रशासन, व्यापार, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक दस्तावेजों में संरक्षित करने के लिए किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, जिससे कई आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई। जैसे देवनागरी लिपि ने विचारों और ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि की शुरुआत प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी से गुप्त लिपि और फिर नागरी लिपि बनी, जो आगे चल के देवनागरी लिपि में बदल गई। दोस्तों यह लिपि 11वीं शताब्दी तक पूरी तरह से विकसित हो गई थी। दोस्तों देवनागरी लिपि का उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी जैसे भाषाओं को लिखने के लिए होता था। ठीक है दोस्तों, इसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं और इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। दोस्तों इनके अक्षरों के ऊपर एक सीधा रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। दोस्तों आज यह भारत की सबसे प्रमुख लिपियों में से एक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अर्थ। ठीक है दोस्तों, आसान भाषा में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृति से निकली है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों इनमें बोलने और लिखने के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे शब्दों को कैसे बनाना है, वाक्य कैसे बनाना है और ध्वनियाँ जैसे स्वर और व्यंजन कैसे इस्तेमाल करनी है। दोस्तों हिंदी के ये सभी नियम और तरीके इसे एक सही भाषा बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि इस क्वेश्चन का इतना कम यानी कम शब्दों में इसका उत्तर क्यों लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों बस आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन का उत्तर इतना कम शब्दों में लाया गया है। ठीक है, आपको अपने परीक्षा में इतना कम शब्दों में नहीं लिखना है, आपको जितना हो सके उतना अपने परीक्षा में पेज भरना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, शिरोरेखा देवनागरी लिपि के अक्षरों के ऊपर एक सीधा रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। दोस्तों ये रेखा शब्दों को जोड़ती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है बाएं से दाएं। दोस्तों देवनागरी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे 3 नंबर में है स्वर और व्यंजन। दोस्तों इसमें 13 स्वर जैसे अ, आ और 33 व्यंजन जैसे क, ख होते हैं। दोस्तों सटीक उच्चारण, दोस्तों इसमें जो लिखा जाता है वह उसी तरह से पढ़ा जाता है जिससे इससे पढ़ना और बोलना आसान होता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे 5 नंबर में है अंकों का इस्तेमाल। दोस्तों देवनागरी में अपने खुद के अंक होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। दोस्तों इस विशेषताओं की वजह से देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं में इस्तेमाल होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, भाषा की प्रकृति का परिचय देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे भाषा की प्रकृति। दोस्तों भाषा इंसानों का बातचीत करने का तरीका है, यह विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। दोस्तों भाषा के कुछ खास बातें हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे भाषा की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है संचार का साधन। दोस्तों भाषा से हम अपनी बातें और भावनाएं दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे 2 नंबर में है उच्चारण, ध्वनि। दोस्तों भाषा में शब्दों की ध्वनियाँ होती है जिससे हम बोलते हैं।
अब दोस्तों आगे है लिखित और मौखिक। दोस्तों भाषा को हम बोलकर, मौखिक और लिखकर, लिखित दोनों रूपों से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इससे 4 नंबर में है व्याकरण। दोस्तों हर भाषा के कुछ नियम होते हैं जिसे हमें सही ढंग से बोलने या लिखने के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है विविधता। दोस्तों दुनिया में कई भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है परिवर्तनशील। दोस्तों समय के साथ भाषा बदलती है और नए शब्द बनते हैं। दोस्तों भाषा न केवल संवाद का साधन है बल्कि यह संस्कृति और समाज को भी दर्शाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हम लाए थे हिंदी का बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी छात्र का हिंदी में MIL है और AEC है तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।